गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माँ। कहें कबीरता दास को, तीन लोक भैना। जैसी प्रीति कुटुम्ब से, तैसी गुरु से हो। कहें कबीरता दास का, पला न पकड़े को। गुरु भक्ति कर देते हैं, सकल पाप को नाश। जैसे चिन्हगी आग की, पड़े पुराने घास। जीवन एक अवसर है, मौका कहो, अवसर कहो। इसका अपने में कोई अर्थ नहीं। अर्थ तो समझना पड़ता है या डालना पड़ता है। हमें जो ये भूमिका मिली है सत्संग की, ये बहुत पुण्यों का फल है। क्योंकि यहाँ सब हम जीवन को समझने के लिए बैठे हैं। सत्संग के अलावा इस संसार में, इस दरा पे कोई ऐसी भूमिका नहीं है जहाँ जीवन समझ में आ जाए। एक सत्संग ही एक ऐसी भूमिका है जहाँ जीवन समझ सकते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि जो सामने संत गुरुजन है या संतों की परंपरा है, वो जीवन को समझे हुए होते हैं। जीवन को समझे होने के कारण हमें भी वो चीज़ समझ में आ जाती है। नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ में खो देते हैं। इसी जीवन में आप सदगुरु कबीर साहिब को देखें, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, बहुत सारे संत हुए। इसी जीवन में उन्होंने अपने सब बंधनों को काट लिया, अपने आप को मुक्त बना लिया। इसी जीवन में बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे आप दूसरी तरफ देखो, हिटलर को अपने जीवन को पूरा नरक से भर लिया। ये तो आपके ऊपर है, हम इसमें क्या करते हैं। बहुत सुंदर अवसर है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य का तन पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मनुष्य का तन पाके सत्संग पाना और जीवन को समझने की जिज्ञासा होना, ये बड़ी बात है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आपके जीवन में अर्थ भी दिखाई देगा, आपके जीवन का उद्देश्य भी साफ होगा। जैसे उदाहरण से समझे, जैसे बांसुरी होती है, उसका अपने में कोई अपना कोई संगीत नहीं होता।
जब वो बजाने वाले के होठ पे जाती है तो बहुत सुंदर स्वर निकलते हैं। ये बजाने वाले पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार जीवन तो एकदम कोरा है, कोरा कहें, कागज कहें, जिस पे कुछ नहीं लिखा है। आप उस पे क्या लिखते हैं, इसमें आप परम स्वतंत्र हैं। आप गालियाँ भी लिख सकते हैं, अपने जीवन को कलह से भी भर सकते हैं, आप अपने जीवन में गीत भी गा सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं। ये तब होगा जब आप अपने जीवन में जो भी अंदर में हैम है, द्वंद है, उसको छोड़ दोगे। जब जीवन हल्का महसूस होगा और जब आपका मन सहज होता है, सरल होता है, तभी सभी बात समझ में आती है। अहम में कुछ नहीं समझ सकते। एक कहानी आती है, एक जमींदार थे। जमींदार के पास 5 एकड़ का प्लाट था, खेत था। वो जमींदार को बहुत अहंकार था, पर उनके घर से जो उनकी धर्मपत्नी थी, वो अपने घर से, मायके से ही उनके यहाँ संत गुरु आते थे। मतलब बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने माला दीक्षा ले ली थी। वो बहुत कहती थी पर कभी नहीं मानते थे, न कुछ समझते थे। एक दिन वो जमींदार अपने उस 5 एकड़ के प्लाट में उसने धान लगा रखा था, धान की कटाई कर रहा था। आधा से ज़्यादा की कटाई कर ली थी और अपने ही खेत की मेड़ पर बैठा था। शिव पार्वती कथा है, कथा में सब प्रकट हो जाते हैं। शिव पार्वती घूमने निकले थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको आगे जाना था। तो जो खेत की मेड़ थी उस पर से आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि खेत कट गया है, उस तरफ जाना था। तो जो जमींदार का खेत पड़ता था उसके बीच से हो लिए वो थोड़े से चले ही थे। तो जमींदार ने एकदम गुस्सा आ गया उनको देख के और जोर से चिल्लाया, अबे साले तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरे खेत के बीच से जाते हो। तो वो दोनों रुक गए। उन्होंने सोचा हमने तो कोई गलती भी नहीं की, इसका कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, फिर भी ये ऐसे बात करता है। शिव थे, उन्होंने भी श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप क्या दिया कि जिसका तुम अहम करते हो, जो तुम ये बोझ बना रहे हो ये धान का, इसमें एक बोझ में सिर्फ 250 ग्राम धान ही जड़ेगा। 250 ग्राम कहते हैं 1 किलो का चौथा हिस्सा, पाव भर। और जैसे ही उसने ये कहा, वो जमींदार तो एकदम बैठ गया, एकदम अब धान की कटाई करने को भी मन नहीं करे उसका। न पानी पिए, भूख प्यास सब चली गई। वो लोग तो चले गए, फिर अपने घर आ गया।
उनकी पत्नी पानी लेके आई तो पानी भी नहीं पी रहा, भोजन की पूछे तो भोजन भी मना। तो कहने लगी आज कुछ बात है, आप मुझे बताओ, आखिर मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आपके सुख दुख की साथी हूँ, कोई तकलीफ समस्या है तो मुझे बताओ। वो कहने लगे तकलीफ? बोले पता नहीं कौन थे। उसने पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे खेत में से जा रहे थे। तो कहने लगी देखो गलती तो आपसे हुई है, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहने परेशान होने की, पहले ही हमारे ऊपर कर्जा है, अब की बार ये धान कुछ झड़ते इसको बेच के सबका उतार देते हैं। वो बोली कोई बात नहीं, आप भोजन पालो, हमारे गुरुदेव जी हैं, सुबह मैं उनके पास जाऊंगी, कोई न कोई उपाय तो बताएंगे जरूर। मुश्किल से भोजन खिलाया, सुबह उठते ही अपने मायके गई, मायके से अपने पिता भाई को साथ लिया और गुरुजी के यहाँ पहुँच गई। गुरुजी भजन ध्यान में बैठे थे, उठे तब मिले। मिलते ही कहने लगी कि गुरुजी हमारे पति को तो श्राप मिला है, ऐसे ऐसे कोई दंपत्ति खेत निकल रहे थे और उनके मुंह से गाली निकल गई। तो कहने लगे कि देखो गलती तो तुमसे हुई है, उन लोगों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो ऐसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, उन्होंने जो श्राप दिया है वो कोई कुटिल भाव गलत भाव में नहीं दिया है, इसका भी इसमें भी कोई न कोई वरदान छिपा है। वो कहने लगे क्या वरदान छिपा है गुरुजी? वो कहने लगे गुरुजी बताए कि देखो वो कहते हैं एक बोझ में सिर्फ पाव भर 250 ग्राम धान जड़ेगा। उन्होंने कोई बोझ की शर्त तो नहीं रखी है कि एक ट्रैक्टर जितना कितना बड़ा भारी, आप लोग सब लोग लग जाओ, अपने परिवार के सब संबंधियों को लगा दो, सिर्फ दो दो पौधों का झाड़ बनाना, फिर देखते हैं उस श्राप देने वाले की भी बुद्धि अगर धान देते देते नहीं थक जाए तो बताओ। तो ये सुनते ही एकदम गदगद हो गई और मन में गुरु का जयकारा लगाते हुए घर तक आई। अब तो चाल बदल गई, मीरा की तरह छम 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 कूदती आई और आते ही कहने लगी हो गया समाधान। कहे क्या समाधान हो गया? उसने कहा अपन सब बोझ बनाते हैं दो दो पौधों के, गुरुजी ने कहा है, उन्होंने कोई शर्त तो नहीं रखी, 2 पौधों में तो 250 ग्राम दान होता भी नहीं, मुश्किल से 40-50 दाने होते हैं। उसको भी बात जमी, सब लोगों ने 2-2 पौधों का बोझ बनाया और झाड़ा तो इतना धान हुआ, इतना धान हुआ, इतना धान हुआ, कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। तो कहने का भाव ये है, आपके जीवन में एक ऐसे गुरु जरूर होने चाहिए। आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी उलझन आ जाए तो आप जाके अपनी बात रख सकें।
ये बहुत बड़ा संबल है जीवन का। और ये मन तभी सुलझता है। देखिए, मनुष्य के बच्चों को आप कुछ मत सिखाइए। कहीं कहीं आप अखबारों में पढ़ते होंगे, छोटे बच्चों को कभी बहुत छोटी उम्र में, जब वो 2, 4, 5, 6 महीने के रहते हैं, उनको भेड़िया उठा ले गया, कुछ और जंगली जानवर उठा ले गए, तो उनके बीच में पलते हैं तो बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। 4 पैर से वो चलते हैं, वो जैसे परिवेश में रहते हैं वैसी आवाज़ निकालते हैं। और उनको जब वो कभी जंगल में देखे गए, 10-12 वर्ष के हो गए, मुश्किल से तो उनको गांव बस्ती में लाया गया और बहुत प्रयासों के बाद बोलना सिखाया गया, तब कहीं बोलना सीख पाते हैं। मतलब इसको कुछ नहीं सिखाएंगे तो कुछ नहीं सीख सकता है। दूसरी तरफ ये भी समस्या है कि आजकल जो पढ़ लिख कर इतनी जटिलता आ रही है, इतना अहम भाव भर रहा है अपने अंदर, उससे भी जीवन में कोई रस दिखाई नहीं देता। इसलिए जो साधु संतों की शिक्षा है, झुक के रहना, विनम्रता से बात करना, सहज रहना, आखिर तो इस जिंदगी में बहुत थोड़ी आवश्यकताएं हैं, बहुत थोड़े में काम भी चल सकता है। और कितनी भी इच्छाएं बढ़ाओ, बढ़ जाएंगी, कितना भी अपने जीवन को समेटो, सिमट जाएंगी। बहुत आसान है, पर क्या है कि हम दूसरों से प्रभावित होते हैं। दूसरों के पास कुछ भी है उसको देख लेते हैं, वैसे ही अपना भी करने को मन करने लगता है। यहीं से बंधनों की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को देखता है, अपने आप को देखता है, उसके जीवन में कभी बंधन नहीं हो सकते, क्योंकि जो ये मन बनता है ये द्वंद्व से बनता है। जितनी भी इच्छाएं खड़ी होती हैं वो इस द्वंद्व से ही होती हैं, प्रतिस्पर्धा से। इसलिए सब अपने अपने जीवन में अपने देखें, देखने से बहुत छुटकारा होता है। असली सत्संग ये है अपने आप को देखना, अपने मन को देखना। ये मन बन कैसे जाता है, इसमें विकार कहाँ से आ जाते हैं। जो आपके गलत भाव हैं, गलत विचार हैं, वही विकारों का रूप धारण कर लेते हैं। आपके ही गलत भाव का बीज आपके अंदर बनता रहता, आपको पता भी नहीं चलता। वो सब हम अपने आप डालते हैं, कोई बाहर से नहीं डालता है। एक कहानी आती है, एक उपन्यासकार हुए हैं दोस्तोयेव्स्की। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, क्राइम एंड पनिशमेंट। उसमें उन्होंने एक पात्र लिया है, एक पढ़ने वाला छात्र, नवयुवक। वो अपने गांव से बाहर कहीं शहर में पढ़ने जाते हैं। उसी शहर के 5-10 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहीं कोई वो कमरा किराए पे लेके रहने लगता है। वो जहाँ कमरा किराए पे लेके रहता है, जिसका मकान था, वो एक बुढ़िया का मकान था, वो उसकी मालकिन थी। वो गांव की सबसे रईस महिला थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो किसी को कुछ भी देती थी तो कुछ गिरवी रख लेती थी, गिरवी रख के कुछ देती थी। वो बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए, रहने के लिए गया था।
वो क्या देखता कि कभी कोई उसके पास कुछ पैसे मांगने आता तो वो कुछ न कुछ गिरवी रखती। बहुत लोग तो ऐसे ही लौट जाते, किसी के पास कुछ नहीं होता था तो नहीं देती थी वो। तो वो लड़का एक दिन विचार करने लगा कि ये बुढ़िया इतनी निर्दयी है, इसके पास दुखी परेशान लोग आते हैं, ये कुछ नहीं देती, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। वो मन में सोचने लगा कि परमात्मा इसको मार क्यों नहीं देता, ये मर जाए, एक गांव के सब लोग इसकी संपत्ति बांट लें, सब सुखी हो जाए। ये भाव चल ही रहे थे कि वो सोचने लगा कि मैं क्यों सोच रहा हूं इतना। फिर अपने मन को हटाया, अपने पढ़ाई में लग गया। कुछ दिन बीते, फिर उसके अंदर वो रोज वहां से बालकोनी से देखता था उसको। एक दिन उसके मन में आया कि चलो परमात्मा तो नहीं मार रहा, ये गांव वाले ही मिलके इसको मार दें। फिर बाहों को हटाया, पर कहते हैं कि वो विचार का बीज है ना, वो गिर गया था। कुछ दिन बीते, उसी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। उसके गांव से उसकी फीस नहीं आई थी कॉलेज की। उसको पता था कि बिना कुछ रखे उसके पास वो कुछ देती तो है नहीं। उसके पास एक घड़ी थी अलार्म, बहुत कीमती, उसको वो लेके गया। शाम का टाइम हो गया था। उसने कहा, माँ मैं आपका यहीं किराएदार रहता हूँ, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, आप इसको रख लो, मेरे पैसे जब गांव से आएंगे तब मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये अलार्म ले लूँगा। तो बुढ़िया माँ सोचने लगी, पता नहीं अलार्म कहीं खराब हो और ये पैसे ले जाए, फिर पैसे देना। तो वो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, खिड़की खोल के लालटेन जला के उसको देखने लगी। इतने में उसको गुस्सा आ गया उस लड़के को कि देखो मेरी बात नहीं मानती है, समझती है। पीछे से गर्दन दबा दी उसने, और जैसे ही गर्दन दबाई वो तो मरी मराई तो थी ही, और वो नीचे एकदम गिर गई। जैसे वो नीचे गिरी, उसने देखा इसकी तो सांस रुक गई, फिर वो भागा वहाँ से। आप एक बात बताइए, वो एक दिन में तो वो घटना नहीं घटी। उसने पहले सोचा था कि परमात्मा इसको क्यों नहीं मार देता, फिर क्या सोचा कि गांव वाले क्यों नहीं मार देते। आखिर में किसके हाथों से हो गई वो घटना? उसी के हाथों से। ये विचार, ये भाव ऐसे ही बनते हैं हमारे अंदर। वो एक दिन में ऐसे दुर्गुण का रूप नहीं धारण कर लेते, वो धीरे धीरे जो विचार आपको सहज रखते हो, सरल रखते हो, हल्के रखते हो, वो सद्गुण हैं। जो आपको भारी बनाए रखें, आपको उखड़ा उखड़ा बनाए रखें, आपको अहम की तरफ ले जाएं, वही विचार आपके विकार बन जाते हैं। उसी से जीवन बिगड़ते बिगड़ते वो पशुओं से भी ज़्यादा बिगड़ जाता है जीवन। इसलिए मैं शुरुआत किया था कि ये जीवन एक अवसर है, आप इसको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये सत्संग बनाने की भूमिका है, जीवन को समझने की भूमिका है। नहीं तो एक ना एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। आप जो संस्कार यहाँ से बना के जाओगे, सेवा के, संयम के, सदाचार के, चरित्र के, आपका असली धन है। और जिस धन के पीछे हम ये पूरा संसार दौड़ रहा है, वो सब यहीं छूट जाएगा, वो किसी के साथ नहीं जाता है। इसलिए असली धन पे आप अपनी नज़र रखें। असली धन आपका संयम है, सदाचार है, आपकी सेवा है, आपका धर्म है, जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? आप किसी को गाली न दें, आपके हाथ में है। कोई आपको बुरा न समझे, ये आपके हाथ में नहीं है। आपको कोई गाली न दे, आपके हाथ में नहीं है।
कोई आपकी चोरी न करे, यह आपके हाथ में नहीं है। आप किसी की चोरी न करें, यह आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में, आपके वश में है, उसको समझना धर्म है। उसको समझोगे तो आपके जीवन में शांति भी आएगी और जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। और इस जीवन को सुंदर सजाना, यही मनुष्य का असली धर्म है, उद्देश्य है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।